दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम स्प्रिंटर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का और कहीं ना कहीं कह लीजिए बैकबोन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, वो है ट्रिपलेट को फाइंड करना। यानी अगर आपको ट्रिपलेट फाइंड करना पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन के 2D 3D, साथ में ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं और पहले पता करते हैं कि हम इसका बेसिक क्या है और थोड़ा सा इसको ट्रिकी मेथड से हम जानते हैं। और इसको पहले आप जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ट्राई, गोनो, फिर मेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, ट्राई मतलब 3 और गोनो मतलब यानी ट्राइंगल। कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल मेजरमेंट होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये ABC ट्रायंगल है तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन आप जानते हैं। जिसमें से जो 90 डिग्री होगा तो उसमें जो भी हम कोण लेंगे, अगर हम ये कोण ले रहे हैं, कोण अगर मान लीजिए हम एंगल C मानते हैं तो C के सामने वाला, यानी जिस कोण को हम लिए हैं, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो एक एंगल C हम मानेंगे रेफरेंस के लिए, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। और जो उसके साथ वाला यानी उसके संलग्न जो भुजा होगी वो हमारी आधार होगी यानी बेस होगी। उसके बाद जो सबसे लंबी भुजा होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोल देंगे। अगर बाय चांस अगर आपको लगता है कि हम एंगल चेंज करें तो एंगल हम ए मान के चलते हैं। तो अगर एंगल ए मानेंगे तो यहीं पे परपेंडिकुलर यानी लंब जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें कई बार होता है कि हमने एक ट्रायंगल बनाया और उसमें पता है कि हमें जो ट्रायंगल है, जो जमीन ऐसे बेस है वो हमेशा आधार रहेगा और जो खड़ी है वो लंब रहेगी और लंबी भुजा कर्ण रहेगी। बट वो पूछ लेता है कि अगर आपने ABC इसको आपके दिमाग में है तो आपको पूछ लिया, अगर कोई एंगल दिया और इस एंगल के बारे में पूछ लिया तो आपने लंब इसको मान लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल तरीका ये है कि जो एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उसके सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर लंब होगी और जो उसके साथ ही छोटी लाइन होती है वो बेस होगी और जो सबसे बड़ी लाइन होगी यानी इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होगी। और इन तीनों में रिलेशन होता है कि जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माना जाता है। मीन्स जो लंब का स्क्वायर, लंब लिया, लंब मान लीजिए जो भी है P है तो P का स्क्वायर प्लस आधार B है, B का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये रिलेशन सही सेटिस्फाइड होगा और बराबर होगा। तो चलिए इसी संबंध, इसी रिलेशन को देखते हुए हम आगे फाइंड आउट करते हैं। अब आपको जैसे कि यहाँ ऑड नंबर ट्रिपलेट और इवन नंबर, और सबसे पहले आपको ट्रिपलेट होता क्या है, अब आपको ट्रिपलेट बता दें होता क्या है। ट्रिपलेट वो है जैसे कि आपने अभी देखा कि जो P स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर का रिलेशन है। तो मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। तो आप जरा एक इसके मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये आधार यानी सॉरी बेस है और ये हाइपोटेनियस कर्ण है। तो इनका रिलेशन जरा एक बार देखिए कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 5 हम 25, ये बराबर हो गया 16 9 25। तो यही ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का यूज बेसिकली कहाँ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर यूज आपको पता लग गया तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रिपलेट फाइंड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 3 4 दिया है, सपोज करिए आपको 3 4 दिया है, बोलेगा कर्ण बताओ, तो आप याद है तो 5 लिख देंगे, नहीं तो आपको ये प्रोसेस करके आना पड़ेगा। अगर आपको 5 और 4 दिया है तो आप सीधा क्या करेंगे, 3 फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि 5 3 4 5 होता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है। और इसका एक अगर किसी भी ट्रायंगल को बनाने का रिलेशन होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो 3 4 7, जैसे 3 4 5 है तो आप किसी भी 5 3 4 से बड़ा है, 3 4 5 से बड़ा है, ठीक है, 4 5 3 से बड़ा, तो हम किसी भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा और किसी भी दो भुजाओं का डिफरेंस यानी अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 3, मतलब इसको आप अपने से अप्लाई कर लीजिए। फिलहाल हम देखते हैं ट्रिपलेट। अब ऑड नंबर ट्रिपलेट, इवन नंबर ट्रिपलेट, जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 7 से स्टार्ट होने वाली ट्रिपलेट और 2 4 6 से स्टार्ट होने वाली, तो ये इवन नंबर। तो सबसे पहले तरीका, जैसे मान लीजिए हम 3 4 5, ये तो आपको शायद ट्रिपलेट पता हो 3 4 5, बट इसी को हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटा लगे उसको आप पकड़िए, उसका फटाक से स्क्वायर कीजिए, 3 त्रिका 9, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए 3 त्रिका 9 और ये आ गया 9, और 9 को आधा कीजिए यानी कि 9/2 कितना आया 4.5। अब ये 4.5 आया, 4.5 से जो पहले होगा और 4.5 के जो बाद होगा वही उसका ट्रिपलेट होगा। यानी कि जो हमारा ऑड नंबर का ट्रिपलेट है उस ऑड नंबर ट्रिपलेट के स्क्वायर को हम अगर आधा करके और उससे पहले का जो इंटीजर होता है यानी पूर्णांक
पूर्ण संख्या और उसके बाद की पूर्ण संख्या को लें तो वो हमारा ट्रिपलेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 से पहले 12 और 12.5 के बाद 13, तो 5, 12, 13। अगर आपको यकीन नहीं तो यार चेक करिए, 50 में 25 और 12 बरहीम 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 144, 25, 169, तो ये हो गया आपका ट्रिपलेट। अब आपको कोई भी ट्रिपलेट मान लीजिए 7 का निकालना है, तो 7 का 7 49, 49 यानी 50 का आधा 25, तो 49 यानी 24.5 होगा। तो 7 24.5 से पहले 24, 24.5 के बाद 25, 7, 24, 25। फिर 9, तो 9 एक्चुअली में 3 का मल्टीपल है, तो अगर यहाँ पे 9 आया तो 3 त्रिका 9, तो 3 4 5 का 4 3 12 और 5 3 15, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, 4 का, ये 5 का, इन तीनों में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। 3 त्रिका 9, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर की 3 4 5, ठीक है, और 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसको नहीं लेंगे हम। और उसके बाद हम लेंगे 7, ये ऑड नंबर है, उसके बाद हम लेंगे 8, हम यहाँ पे 8 लेते हैं। तो 8 ऐसा है कि अगर हम 8 को लेते हैं और 8 से हमें कोई ट्रिपलेट बनाना है, तो 8 का स्क्वायर आप लेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, 8 को करेंगे आधा, 8/2 यानी 8/2, 8 का करेंगे आधा, जो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। अब इस 16 से एक पहले 15, एक बाद 17, तो यानी 8 15 17 ये आपका ट्रिपलेट है। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। 8 9 64, 15 15 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 225 यानी 5 4 9, 6 2 8 1 9, सॉरी 8 और 289, ये भी परफेक्ट है। तो आप अगर 10 का लीजिए तो 10 का आधा 5, 50 25, 25 से पहले 24 और 25 के बाद 26, 10 24 26, 24 का होता है 576, 10 धामा 100, 26 का होता है 676, सही है। तो ये है इवन नंबर और ऑड नंबर का, आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते। इसका यूज सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 दिया है, यहाँ पे 13 दिया है, तो नेक्स्ट आपको ट्रिपलेट पड़ता है तो कि 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 12 13। अगर आपने याद कर रखा है तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, या अगर मतलब फ़ायदेमंद है, ये याद कर लीजिए। और नहीं याद है तो आप ये तरीका 5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 से पहले 12, 12 के बाद 13, मतलब इसमें इंटीजर लेने हैं और संपूर्ण यानी पूर्ण संख्या। फिर यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे बताया है कि ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये 4 दिया है, ये 8 दिया है, तो ये 4 4 हो जाएगा। अब ये पूछा, ये बताया है ये 90 डिग्री है, तो अगर ये आपको पता है कि अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है, क्योंकि लंबी होती है मुझे। तो कर्ण हमारा दिया है 5 और एक दिया है 4, तो एक आपको पता होगा कि 3 होगा हमेशा, ये ट्रिपलेट ही है कि 3 4 5, ठीक है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है और D इसका मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है और इसमें दिया है कि ये 5 है, ये 4 है, ये √41 है, तो इन दोनों को बताना है। तो इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक चीज़ और दिया है कि ये जो भी मिड पॉइंट है या कुछ भी मिड पॉइंट, आई थिंक ये है नहीं, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भी पॉइंट है यानी C के बाद D है, ये पॉइंट है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या दिया है 4, तो और ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल की एक सामने वाली साइड जो लंबी है तो वो 5 दिया है, और ये हमें मिल गई 4 5, तो ये मिल जाएगी 3। तो अगर ये मिल गई 3, उसके बाद ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 41 दिया है, तो 41 जो अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। और एक साइड हमें दी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस x का स्क्वायर बराबर 41, तो 41 में से 16 घटेगा तो आएगा 25, तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5, तो यानी ये 5, ये टोटल साइड हमारी हो जाएगी 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरीका है आपको सॉल्व करने का और ये आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर ये 20 दिया है, ये 16 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब आप कंफ्यूज ना हो, ये इवन नंबर नहीं है, ये आप देखिए कि 3 4 5 में किसी का मल्टीपल है, तो 3 4 5, तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 चौक 16 और ये 5 चौक 20, तो ये 3 चौक 12 होगा। ठीक है, अब एक ये दमदार क्वेश्चन, इसकी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो गया। इन्होंने बताया कि दो साइड दी हैं 17 17 जो सेम है, और एक हमारी 16 है, और ये परपेंडिकुलर के साथ ये, अगर आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल पता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो अगर ये 16 है तो ये 8 और 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 है, ये 17 है। तो आपका 8 का ट्रिपलेट निकालना है, तो इवन नंबर है, 8 का आधा 4, 4 स्क्वायर 16, 16 से एक पहले 15, यानी ये 15, ये 17, यानी ये भी 8 15 17, आपको ये मिल गया। अब इस जो सेमी सर्कल है
इसमें भी आपको इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस हमेशा क्या होता है, अर्धवृत्त में जो इसके परिधि के साथ जो एक अगर एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री बनता है। यानी जो टेंजेंट है, आप ये कह लीजिए कि जैसे ये टेंजेंट है, ये लाइन हमारी टेंजेंट यानी स्पर्शी है, तो इसके साथ अगर कोई भी कोण बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो अगर यहाँ पे ये हमारा 8 है, अब इसको थोड़ा कंपैरिजन कराना होगा। अगर इस 16 को हम मिटा दें और थोड़ा क्लियर लिखें तो ये हो गई R, और अगर हम इधर भी सेम चीज़ करेंगे तो ये भी हो गई R। तो इस R को निकालने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे कि ये पूरी लाइन हमारी 16 थी, तो इसका एरिया एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एरिया जनरली क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारा अगर इस पूरे दिया है ये ट्रायंगल का, तो बेस हमारा 16 दिया है और हाइट ये दी हुई है 15। तो ये पूरे ट्रायंगल का 15 ही हाइट हो गई। उसके बाद ये बराबर किसकी होगी, अगर आप देखें तो यहाँ भी एक बेस दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है, तो इसकी ये हाइट हो गई। और हाइट कितनी है R, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 17, ये वाला 17, और हाइट है हमारी R, और ये हाफ ट्रायंगल में हो गया। ठीक है, ये हाफ ट्रायंगल में जैसे कि हमने इस ट्रायंगल पे यूज किया था वैसे सेम इधर भी यूज किया। अब सेम इस हाफ ट्रायंगल का, क्योंकि हाइट ये भी मतलब जो हमारा साइड है ये भी सेम है, रेडियस इसकी भी R है, तो ये सेम चीज़ 2 बार गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 गुना हो गई। ठीक, उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों को सम यानी मिला के इस पूरे ट्रायंगल का एरिया बनता है। तो ये 2 से 2 कटा, ठीक है, और यहाँ 2 से 8 बार, ठीक है, 15 8 120, 120/17, यानी ये R की वैल्यू अब हमारी R बराबर हो जाएगा 120/17। ये है हमारी रेडियस। इसको हमने ट्रिपलेट के थ्रू बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट आगे तक गया, इसको हमने फाइंड आउट किया। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।